हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says choose the wrong statement. Option A, all quantities may be represented dimensionally in terms of the base quantities. Option B, a base quantity cannot be represented dimensionally in terms of the rest of the base quantities. Option C, the dimension of the base quantity in other base quantities may be zero. And option D, the dimension of derived quantity is never zero in any base quantity. तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं. हर एक स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करेंगे. ऑल द क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज. तो जैसा कि हमारी डायमेंशन की डेफिनेशन है, सपोज हमने अगर मास, लेंथ और टाइम को अपनी बेस क्वांटिटी माना हुआ है, तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, लेट्स से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं m0 L t-1. अगर सपोज कीजिए हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स से म्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं m0 L0 t0. अब रिप्रेजेंटेशन तो है ही, यानी हम किसी भी बेस क्वांटिटी में हम हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बात हमारी बिल्कुल सही है. A base quantity cannot be represented dimensionally in terms of the rest of the base quantities. तो dimensionally represent करने का मतलब यहां पर जो निकलेगा वो ये है कि बाकी की टर्म्स में उसकी कोई नॉन जीरो पावर हो. अब जैसा कि हम देख सकते हैं, मास है, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम. तो अगर मास को लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखा जाएगा, इट इज L0 t0. ऑब्वियसली इन दोनों से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं. तो ये बात भी हमारी सही है कि बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज. यही हमारी डेफिनेशन भी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है. स्टेटमेंट भी हमारा सही है. द डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज मे बी जीरो. तो ये बात बिल्कुल सही है. अगर हमने मास लिया है, लेंथ और टाइम है, तो ऑब्वियसली m के डायमेंशन L0 t0 हो जाएंगे. तो यहां पर इसने कहा है इन अदर बेस क्वांटिटी, सॉरी हमने यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी. अदर बेस क्वांटिटी, सपोज कीजिए हमने बाकी बेस क्वांटिटीज ले ली, लेट्स से वेलोसिटी, मास और लेंथ. तो अगर मैं यहां पर टाइम के डायमेंशन निकालना चाहूंगा, तो टाइम के डायमेंशन मास की बेस क्वांटिटी में हो जाएगा जीरो, क्योंकि टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हम इसको लिख सकते हैं v अपॉन एल, यानी VL-1. लेकिन मास का डायमेंशन यहां जीरो हो जाएगा. तो किसी बेस क्वांटिटी में टाइम का डायमेंशन जीरो हो रहा है, जो कि मास हमारा बेस क्वांटिटी हो गया. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. The dimension of derived quantity is never zero in any base quantity. क्योंकि C सही है तो D ऑब्वियसली गलत होगा. ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया. तो हमारा आंसर होगा D, क्योंकि इसने पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.